हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, इनोलेट्स वाया सिंथेसिस। इनोलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम कार्बोहाइड्रेट्स, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और ये सब पढ़ चुके हैं, एनएमआर। आज हम पढ़ेंगे इनोलेट्स वाया सिंथेसिस। ऐसे यौगिक जिसमें मैथिलीन समूह CH2, मैथिलीन समूह क्या होता है? CH2 सीधे दो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे COCH3, COO, C2H5, CN आदि से जुड़े हो तो इन्हें हम सक्रिय मैथिलीन यौगिक कहते हैं। सक्रिय मैथिलीन यौगिक क्या हुआ? जब मैथिलीन समूह दो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हो, तो उन्हें हम सक्रिय मैथिलीन यौगिक कहते हैं। उदाहरणार्थ आप देखिए, एथिल एसिटो एसीटेट। अब CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2, अब ये आ गया मैथिलीन समूह, फिर C डबल बॉन्ड O C2H5। अब बीच का जो मैथिलीन समूह है, CH2 समूह जो है, वो COCH3 और COO CO2H5 के बीच जुड़ा है। इसको हम कहते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, मैथिलीन समूह CH2 जो है वो COO C2H5 दोनों तरफ है और बीच में CH2 समूह है। ये दो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के बीच में जुड़ा है, इसलिए ये भी सक्रिय मैथिलीन यौगिक है। इसका नाम है डाई एथिल मेलोनेट या इसे हम कहते हैं मेलोनिक एस्टर। अब दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। एथिल एसिटो एसीटेट यानी CH3 CO CH2 COO C2H5, इसे एसिटो एसिटिक एस्टर भी कहते हैं तथा इसका IUPAC नाम जो है वो है एथिल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट। अब हम इसको एसिटो एसिटिक एस्टर को कैसे बनाएंगे? बनाने की विधि, एथिल एसीटेट के द्वारा एथिल एसीटेट को सोडियम इथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर तथा अम्लीयकरण करने पर एसिटो एसिटिक एस्टर प्राप्त होते हैं। आपने यहाँ 2 मोल लिए हैं एथिल एसीटेट, 2CH3 COO C2H5, इसको सोडियम इथॉक्साइड और अम्लीयकरण कर रहे हैं हम HCl से, तो हमें प्राप्त होता है एथिल एसिटो एसीटेट या एसिटो एसिटिक एस्टर और इसमें इथेनॉल का 1 मोल निकलता है। यह अभिक्रिया क्लेंसन संघनन अभिक्रिया है जिसमें 2 एस्टर अणुओं का क्षार उत्प्रेरित संघनन हो रहा है। कंडेंसेशन रिएक्शन है, क्लेंसन कंडेंसेशन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें कि 2 एस्टर अणुओं का क्षार उत्प्रेरित संघनन होता है तथा बीटा कीटो एस्टर, एस्टोएस्टिक एस्टर व अल्कोहल उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये एक रिएक्शन है जिसके द्वारा हमने एसिटो एसिटिक एस्टर बनाया है। अब इसकी क्रियाविधि समझिए। क्रियाविधि, ये अभिक्रिया जो है 3 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में इथॉक्साइड आयन एथिल एसीटेट से क्रिया करके एथिल अल्कोहल तथा एस्टर रेनायन बनाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ आपका? इथॉक्साइड आयन जो है वो एथिल एसीटेट से क्रिया करके एथिल अल्कोहल और एस्टर एनायन या रेनायन बनाता है। आप देखिए रिएक्शन, देखिए रिएक्शन आपका इथॉक्साइड आयन, एथिल एसीटेट और ये एस्टर एनायन। दूसरे पद में एस्टर एनायन एथिल एसीटेट के दूसरे अणु के कार्बोनिल समूह पर आक्रमण करता है। आप रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में आपका ये रेनायन है, CH2 के ऊपर रेनायन बना हुआ है। ये आपका एथिल एसीटेट का जो दूसरा अणु है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये रेनायन जो है कार्बोनिल समूह कौन सा हो गया आपका? C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर अटैक करता है और ये आपका मध्यवर्ती बनता है। तीसरे पद में इथॉक्साइड आयन का विलोपन हो जाता है। अब ये जो आपका मध्यवर्ती बना है इसमें से C2H5O जो है ये विलोपित हो जाता है और आपको मुख्य उत्पाद जो है एथिल एसिटो एसीटेट प्राप्त होता है।
अब इनके गुण क्या हैं? एथिल एसीटोएसीटेट रंगहीन मीठी खुशबू वाला द्रव है जिसका कि क्वथनांक 180 डिग्री 180.4 डिग्री सी है। यह जल में अल्प विलय तथा कार्बनिक यौगिकों में विलयशील है। अब एथिल एसीटोएसीटेट जो है वो जल में कम विलय है, लेकिन कार्बनिक यौगिकों में ये आसानी से विलयशील है। एथिल एसीटोएसीटेट इनोल व कीटो अवस्था का टॉटोमेरिक मिश्रण होता है। टॉटोमेराइजेशन हम पढ़ चुके हैं, ये एक तरह का समानवीकरण है, आइसोमेरिज्म है। तो ये कीटो रूप और इनोल रूप जो है इन दोनों के बीच में एक साम्य है। तो 90% ये कीटो अवस्था में रहता है और 10% जो है ये इनोल रूप में रहता है। तो ये इसके गुण थे। अब हम पढ़ेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। मेथिलीन हाइड्रोजन की अम्लता, लवण का बनाना, एसिडिटी ऑफ मेथिलीन हाइड्रोजन। एथिल एसीटोएसीटेट में 2 कार्बोनिल समूह के मध्य सक्रिय मेथिलीन समूह होता है। इसका कार्बन हाइड्रोजन बंध आसानी से आयनित हो जाता है क्योंकि प्रोटॉन H के निकलने के बाद स्थायी कार्ब एनायन प्राप्त होता है। अब आप देखिए ये आपका एथिल एस्टर है, अब इससे प्रोटॉन निकल गया तो ये जो आपका बचा हुआ कार्ब एनायन है ये ज़्यादा स्थायी होता है। एथिल एसीटोएसीटेट प्रबल क्षार जैसे सोडियम इथॉक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम लवण देते हैं। अब प्रोटॉन का आसानी से निष्कासित होना और उसके बाद बचे हुए रेनायन का स्थायी होना और ये लवण बनाना, ये इसकी अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। अब आपका वापस से सुनिए, एथिल एसीटोएसीटेट प्रबल क्षार जैसे सोडियम इथॉक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम लवण देते हैं। तो एथिल एसीटोएसीटेट है, सोडियम इथॉक्साइड के साथ ये सोडियम लवण बना रहे हैं। यह अभिक्रिया एसीटोएसिटिक एस्टर की अम्लता को दर्शाती है। दूसरी अभिक्रिया देखिए आप, एल्कलीकरण। एल्कलीकरण में क्या है आप देखेंगे, एथिल एसीटोएसीटेट एनायन नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है तथा एल्किल हैलाइड से क्रिया करके ये एल्किल एसीटोएसिटिक एस्टर बनाता है। आपका एस्टर एनायन है, ये आपका एल्किल हैलाइड मेथिल ब्रोमाइड यहाँ हमने लिया है, तो ये दे रहा है एल्किल एसीटोएसिटिक एस्टर और NaBr जो है वो अलग हो जाता है। तीसरी रिएक्शन हम देखेंगे, कीटोनिक जल अपघटन। हम एथिल एसीटोएसीटेट को जब तनु HCl के साथ जल अपघटित करते हैं तो एसीटोएसिटिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इनको गर्म करने पर बी कार्बोक्सीकरण होता है तथा एसीटोन बनता है। बी कार्बोक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब आप देखिए हमने एथिल एसीटोएसीटेट लिया है, इसका हम जल अपघटन कर रहे हैं तो हमको एसीटोएसिटिक अम्ल प्राप्त हो रहा है और इसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्राप्त होता है। नेक्स्ट आप रिएक्शन देखिए, फोर्थ रिएक्शन देखिए, अम्लीय जल अपघटन। सांद्र NaOH के साथ जल अपघटन करने के पश्चात तनु HCl से अम्लीकृत करने पर एसीटोएसिटिक एस्टर एसिटिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अब आपका रिएक्शन देखिए बेटा, एसिटोएसिटिक एस्टर है, हमने NaOH जल के साथ तनु HCl की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो हमें 2 मोल एसिटिक अम्ल और 1 मोल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये हमने कुछ अभिक्रियाएं करी हैं। अब आगे की रिएक्शन हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।